नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को एक नया सहयोगी मिल गया है। योगी आदित्यनाथ जी चाहते थे कि मनोज कुमार सिंह को एक्सटेंशन मिल जाए, उनको सेवा विस्तार मिल जाए, लेकिन दिल्ली ने उनकी सुनी नहीं और उनका दिल दुखा दिया। भेज दिया है एसपी गोयल को मुख्य सचिव के रूप में उत्तर प्रदेश में। अब वो किस तरह की भूमिका निभाएंगे, वो किस टीम में है, किस तरह से उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मनोज जी को क्यों तरजीह नहीं दी गई, इन तमाम सवालों के जवाब जो है संजय जी से हम जानेंगे। संजय जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर। संजय सर, योगी आदित्यनाथ फिर हार गए क्या एक और बाजी? क्योंकि वो तो लेटर लिख रहे थे, एक्सटेंशन की बातें कर रहे थे, लेकिन एसपी गोयल साहब को भेज दिया गया। देखिए, ये यूपी की नौकरशाही में इस बात की बड़ी चर्चा हो रही थी कि जो दिल्ली दरबार और यूपी दरबार के बीच में शीत युद्ध की बातें होती हैं, जो कोल्ड वार कही जाती है, और ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ को काम करने का पूरा मौका नहीं दिया जाता। तो मुझे लगता है कि यूपी की चीफ सेक्रेटरी में एसपी गोयल का चयन भी इसी का नतीजा है। योगी आदित्यनाथ बहुत चाहते थे कि मनोज कुमार सिंह को एक्सटेंशन मिले, और जो मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने शायद चिट्ठी भी लिखी थी मनोज कुमार सिंह को लेकर। वो दिल्ली गए थे तो वहां भी उन्होंने चर्चा करी थी। ऐसा बताया जाता है कि मनोज कुमार सिंह उपयुक्त हैं, वो विकास विभाग में, इंडस्ट्री में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको एक्सटेंशन दे दिया जाए। एक बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी हो रही है, इसलिए मनोज कुमार सिंह को दे दिया जाए। लेकिन दिल्ली में उनको बताया गया कि मनोज कुमार सिंह के भ्रष्टाचार की बहुत सारी शिकायतें दिल्ली तक हैं, और वो शिकायतों की एक सूची भी दी गई, बताया जाता है उत्तर प्रदेश को, जिसपे मनोज कुमार सिंह के ऊपर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप है। और मैंने पहले भी एक दो बार बोला कि ये बड़ी विडंबना है इस सरकार की। इस सरकार में मुख्यमंत्री के आसपास जितने बड़े चेहरे दिखते हैं, उन सबके ऊपर दो चार नहीं, सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हर हालत में चाहते थे कि मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार मिले, लेकिन बात ये चल रही थी कि एसपी गोयल इस पद के ही बड़ी जोड़ तोड़ में है। एसपी गोयल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने संघ में भी अपने संपर्क बनाए, दिल्ली में भी वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में एक सेतु का काम करते थे। और पिछले दिनों में हिमांशु जी, दोनों खेमों ने, जो मनोज कुमार सिंह का खेमा था और जो एसपी गोयल का खेमा था, एक दूसरे के खिलाफ खबरें देने में किसी ने कोई कोताही नहीं बरती। एक दूसरे के भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी खबरें दे सकते थे, मनोज कुमार सिंह का खेमा, जो अपने आप को कुछ लोग मनोज कुमार सिंह के करीबी कहते थे, वो एसपी गोयल के बारे में बताते थे। एसपी गोयल के करीबी थे, वो मनोज कुमार सिंह की कहानियां बताते थे। लेकिन ले देकर यूपी के दो बड़े नौकरशाहों की कहानियां तो खुलती चली गई। अमिताभ ठाकुर ने पिछले दिनों, जो रिटायर्ड आईजी, जवरिया आईजी रिटायर है, उन्होंने एसपी गोयल के ऊपर आरोप लगाया था कि अंसल की जो प्रॉपर्टियां हैं, उनके उनके परिजनों ने करोड़ों रुपए की संपत्तियां खरीदी हैं। उन्होंने बाकायदा रजिस्ट्री का नंबर भी दिया था, लोकायुक्त ने शिकायत भी की थी उन्होंने, और उसमें बताया गया था कि ये एसपी गोयल के रिश्तेदार हैं, जिन्होंने अंसल में, जो विवादित अंसल है, उसमें सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां खरीदी हैं। गोमती नगर के विस्तार में एक बड़ा प्लॉट, नोएडा में एक प्लॉट, इस तरह के तमाम, मतलब सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टियां थी। लेकिन कहा जाता है ना कि जबरा मारे और रोने ना दे। एसपी गोयल पिछले 6 सालों में सरकार के सबसे ताकतवर अफसर बन के उभरे हैं। यूपी के नौकरशाहों के ऊपर उनका बड़ा वरद हस्त है। मैं कई बार जिक्र कर चुका कि मैं 2 अफसरों का खास तौर से उल्लेख करता हूं, जो एसपी गोयल के बड़े करीबी हैं। तो मैं नाम इसलिए बताता हूं कि अब एसपी गोयल चीफ सेक्रेटरी बने तो उनको और बढ़िया जगह, मालदार जगह लाने की कोशिश करेंगे। पहला नाम है इंद्रमणि त्रिपाठी का, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव उपाध्यक्ष रहे थे। आपको याद होगा, अकबरपुर मोहल्ला था, गरीबों का मोहल्ला था, रातों रात बुलडोजर चला के उजाड़ दिया गया। लेकिन फिर पता चला इनकम टैक्स में एक सृजन विहार कॉलोनी है गोमती नगर में, पूरी पूरी इनलीगल बनी हुई है, लेकिन वो बड़े लोगों की कॉलोनी है, गरीबों की कॉलोनी नहीं है, इसलिए उस पर बुलडोजर की निगाह नहीं जाती। और दूसरा इसलिए भी नहीं जाती कि इनकम टैक्स ने पाया कि वहां पे इंद्रमणि त्रिपाठी की सास का घर है, और वो करोड़ों रुपए का घर है, और सास के पास कोई ऐसी संपत्ति नहीं जिसपे करोड़ों रुपए का निवेश दिखाई दिया जाए। तो इनकम टैक्स ने माना कि ये जो है, ये इंद्रमणि त्रिपाठी की ब्लैक मनी है, जिसका निवेश करके सृजन विहार में, जो इलीगल कॉलोनी है, उसमें से ये बड़ा बिल्डिंग बनाई गई। मजे की बात यह कि मैंने आरटीआई में पूछा कि सृजन विहार कॉलोनी का नक्शा कब पास कराया गया, कहाँ है, तो एलडीए ने जवाब नहीं दिया। सूचना आयुक्त ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया, लेकिन एलडीए बताने को तैयार नहीं है कि सृजन विहार कॉलोनी कहाँ है, कैसी है। तो वो एसपी गोयल क्या वरदस्त है इंद्रमणि त्रिपाठी पे, इसलिए
जिस अफसर को इस भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित करा जाना चाहिए था वो इटावा के डीएम है। दूसरा नाम था अजय द्विवेदी, जो एसपी गोयल के बड़े करीबी हैं। एसपी गोयल के करीबी अजय द्विवेदी जब लखनऊ में नगर आयुक्त थे तो दर्जनों भ्रष्टाचार की कहानियां रोज हवा में रहती थी, लेकिन माना जाता था कि एसपी गोयल के करीबी हैं तो वो आजकल किसी जिले में वो भी डीएम बने हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप चीफ सेक्रेटरी हो, एसपी गोयल बन गए हैं, तो उसके बाद में ये जो चहेते अफसर थे जिन्होंने लॉबिंग करी थी, और एसपी गोयल की जो नौकरी की चर्चा में शुरुआत थी वो थी कि मायावती के सेक्रेटरी थे शशांक शेखर सिंह, और एसपी गोयल शशांक शेखर सिंह के पीएस हुआ करते थे। यानी शशांक शेखर सिंह की सब जिम्मेदारी एसपी गोयल संभाल रहे थे। लेकिन उसके बाद में एसपी गोयल का इस सरकार में जिस तरह रुतबा बढ़ा, तो ये माना गया कि नौकरशाही की आईएएस लॉबी की सबसे ताकतवर जो पहल है वो एसपी गोयल है। एक चीज अच्छी है एसपी गोयल की कि वो व्यवहार में किसी से पंगा नहीं लेते, मन में कितना भी रखते हो। तो वो दिल्ली और लखनऊ के बीच में सेतु बने हुए थे, दिल्ली की लॉबी और लखनऊ की लॉबी का सेतु बने हुए थे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि चाहे डीजीपी हो चाहे प्रमुख सचिव हो, दोनों पदों पर ऊंची जाति की तैनाती, चुनाव सिर पर है। खासतौर से शायद डीजीपी भी मेरे ख्याल से वैश्य जाति के, मैं थोड़ा कंफर्म और मैं पुश नहीं कर सकता, लेकिन मेरे सूत्र बता रहे हैं कि वो वैश्य जाति के हैं, और अब चीफ सेक्रेटरी भी। तो ये जातियों का असंतुलन, चूंकि एक बड़ा मैसेज आता है कि प्रदेश की सूबे के सबसे बड़ी ताकतवर पोस्ट पे कौन दो लोग बैठे हैं। तो अगर एक टाइम में ऐसा मैसेज चला जाएगा कि भैया केवल ऊंची जातियों का वर्चस्व है नौकरशाही में भी, तो उसके भी खराब संदेश जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये पूरी नौकरशाही में चर्चा है कि दिल्ली ने अपनी चलाई, एसपी गोयल की तैनाती में मनोज कुमार सिंह का एक्सटेंशन नहीं हुआ, और अब देखना यह है कि एसपी दिल्ली दरबार जो है वो मनोज कुमार सिंह के जो भ्रष्टाचार थे, और एक आदमी सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार थे, उनकी कोई जांच कराएगा, उस पर कोई कमेटी बैठाएगा, कोई कार्रवाई होगा, या फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अब एसपी गोयल प्रदेश के सूबे के मुखिया हैं, तो देखना ये होगा कि एसपी गोयल की अब जो कार्यशैली है, जो कार्यप्रणाली है, इसी तरह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी, ऐसे भ्रष्ट अफसरों को और प्रोत्साहन देगी, या कम से कम अब कुछ पारदर्शी नीति ऐसी सामने आएगी कि ये कहा जाए कि सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है। क्योंकि अभी तक की नौकरशाही बिल्कुल लूट का अड्डा बन रही है। जिलों में आप चले जाइए, तहसील में चले जाइए, थाने में चले जाइए, हाहाकार मचा हुआ है। मैं बिल्कुल 100% ईमानदारी से कह सकता हूं कि मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती, तीनों के टाइम में इतना जिलों में भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। भाजपा के तमाम नेता मुझसे कहते हैं कि एक बड़ा कारण यह है कि मुख्यमंत्री नौकरशाहों पर निर्भर हो गए हैं। नौकरशाह मुख्यमंत्री तक सही बात पहुंचने नहीं देते। लोग डरते हैं कि मुख्यमंत्री नाराज हो जाएंगे, इसलिए सही बात बताते नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि थानों में, तहसीलों में जितनी दलाली, जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में अब बढ़ गया है, उतना कभी नहीं हुआ। उसका एक बड़ा कारण ये है कि लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री जी को लगता है कि नेताओं के मुकाबले अफसर ज्यादा निष्ठावान है। अब नेता बेईमान होते हैं, तो धारणा बताते हैं लोग, उनके मन में है। लेकिन मेरा मानना है कि नेता को हर 5 साल बाद इम्तिहान देना होता है। वो आपकी शादी में, जन्म में, मृत्यु में, भोज में आएगा, वरना 5 साल बाद आप उसको वोट नहीं दोगे। कि आईएएस अफसर जो होते हैं 1 साल 2 साल पढ़े, कसके दिन रात मेहनत करी, उन्होंने आईएएस हो गए, फिर जिंदगी में किसी के लिए दरवाजे नहीं खोलते। आप शाम के 7 बजे के बाद चले तो आइए किसी आईएएस के यहाँ, वो बात तो करके दिखा दीजिए। तो लेकिन नेता को जवाबदेही होना पड़ता है। लेकिन बहुत जरूरी है कि अगर नौकरशाही नहीं सुधरी, नौकरशाही ने सबक नहीं लिया, तो ये सारा नुकसान तो सरकार का होगा। 2027 आ ही गया, मतलब 1.5-2 साल बचे, 1.5-2 साल बचा है, चुनाव सिर पर है। तो अब एसपी गोयल की तैनाती से ये संदेश तो चला गया कि योगी आदित्यनाथ की कम से कम मुख्य सचिव चुनने में चली नहीं है। अच्छा, यहां पर तो नहीं चली, क्या योगी जी की आगे चल पाएगी? क्योंकि गोयल साहब टीम में आखिरकार किसकी हैं? क्योंकि कहा जाता है ना, अधिकारी भी अपनी अपनी टीम के हिसाब से काम करते हैं। है तो योगी जी के लिए काम, तो योगी जी के लिए करेंगे, लेकिन क्या सुनेंगे दिल्ली से, वहां तक रिपोर्ट पहुंचाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग काम होगा? मतलब इनकी जो तैनाती की गई है, इसके क्या मायने इस लिहाज से देखे जा सकते? देखिए, कुछ जिलों, कुछ अफसरों की सुन लीजिए। जैसे कौशल शर्मा थे, वो लंबे समय तक वाराणसी के डीएम थे, वहां कमिश्नर थे, बढ़िया अफसर थे, प्राइम मिनिस्टर की पसंद के थे, पीएमओ की पसंद के थे। एक दिन जब वो प्रमोशन हो गए तो उनका इलाहाबाद ट्रांसफर करा दिया गया, तो सीधा दिल्ली से हस्तक्षेप हुआ कि नहीं, इसको ट्रांसफर रोकिए। उनको बनारस में रोका गया। फिर अचानक एक दिन मुख्यमंत्री जी ने उनको अपने सचिवालय में तैनात कर दिया, अपना सचिव बना दिया। उसके कुछ ही दिन बीते कि दिल्ली ने उनको डेपुटेशन पे दिल्ली नगर जल बोर्ड का अध्यक्ष वगैरह कुछ बना दिया। तो मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जब दिल्ली जिन अफसरों को पसंद करती है, उसको मुख्यमंत्री थोड़ा कम भाव देते हैं। लेकिन चीफ सेक्रेटरी को तो मुख्यमंत्री की बात माननी ही होगी। मुख्यमंत्री भी कम गुस्सैल नहीं है, ये बात जानते हैं एसपी गोयल।
और अभी तक 6 साल उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया है। योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि दिन पर दिन दिल्ली की स्थिति कमजोर होगी, उनकी मजबूत होगी, क्योंकि सब जानते हैं कि मोदी जी की राजनीति और कितने दिन की। पहला झटका तो 17 सितंबर को लगेगा, अगर मोहन भागवत ने इस्तीफा दे दिया, नहीं भी दिया तब भी 17 सितंबर को 75 साल का झटका लगेगा। फिर लोग सोचते हैं कि 2-3 साल और मोदी जी, लेकिन योगी की राजनीति में अभी 30-40 साल है। तो बाकी लोग भी समझते हैं कि यार जिनकी राजनीति में 30-40 साल हैं, रिश्ते उनसे बना के रखो, मतलब बीजेपी की अगली पीढ़ी से रिश्ते बना के रखो। तो मुझे लगता है एसपी गोयल इस मामले में स्मार्ट अफसर हैं, वो दोनों का संतुलन बनाना जानते हैं। अगर संतुलन नहीं बनाए होते तो इतने टाइम से मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रहे होते। कोई और अफसर होता जिस पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप हो। मैं मालूम करूंगा, कुछ कागज पत्तर मेरे पास आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले आए हैं, जो एसपी गोयल के कारनामों से संबंधित है, लेकिन मैं अभी बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने उनका अध्ययन नहीं किया है। मैं अध्ययन कर लूंगा, बताऊंगा उसमें कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है। लेकिन ये बात सही है कि जो आदमी चीफ सेक्रेटरी बने, जो आदमी डीजीपी बने, उसके दामन पर दाग तो नहीं होने चाहिए। मनोज कुमार सिंह के लिए सीबीआई ने एक टाइम भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबन की बात की थी, सरकार ने अनुमति नहीं दी, वरना बहुत पहले निलंबित हो जाते। चीफ सेक्रेटरी बने तो भ्रष्टाचार की इतनी लंबी लंबी कहानियां सामने आ गई। तो ये सब चीजें कहीं परेशानी तो करती हैं, कहीं दुख तो देती हैं कि यूपी में ये सब भी हो रहा है, लेकिन क्या किया जाए, जमना है, ये सब हो रहा है तो हो ही रहा है। अच्छा, योगी जी क्योंकि चाहते थे मनोज जी को मिल जाए एक्सटेंशन, क्या इसलिए मोदी जी ने हामी नहीं भरी या फिर वजह कुछ और है? मतलब भ्रष्टाचार के अलावा भी कुछ और बात है? देखिए, राजनीतिक गलियारों में तो 100% ये है कि वो चूंकि वो योगी आदित्यनाथ के करीबी थे, योगी आदित्यनाथ चाहते थे, इसलिए दिल्ली दरबार राजी नहीं हुआ कि योगी जी के किसी पसंदीदा आदमी को चीफ सेक्रेटरी बनाया जाए। जब लोकसभा चुनाव हुआ, हारे थे, तो एक कमेटी की रिपोर्ट गई थी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। उसमें कहा गया था कि हमारे वोट काटे गए, बीजेपी के जो वोट थे वो काटे गए। आपको जो सरकार बीजेपी की, और कमेटी रिपोर्ट दे रही है कि जिले के अफसरों ने सहयोग नहीं दिया, सरकार ने सहयोग नहीं किया, वोट काटे गए। ये तो बड़ा गंभीर आरोप है कि अगर सरकार ने सहयोग नहीं किया, वोट काटे गए, इसका मतलब ये कि मशीनरी आपके हिसाब से काम नहीं कर रही थी। तो ऐसे में दिल्ली दरबार को लग रहा था कि चुनाव में अपना आदमी होना चाहिए। हालांकि मेरे हिसाब से 2026 तक है उनका टाइम, और एक्सटेंशन दिया जाएगा उनको शायद एसपी गोयल को, जिससे चुनाव भी वो करा सकते हैं 2027 का। लेकिन अब देखना बात ये होगी कि एसपी गोयल कितने बेईमान अफसरों को संरक्षण देते हैं और कितने ईमानदार अफसरों को संरक्षण देते हैं। जो पुरानी छवि है एसपी गोयल की, दागदार छवि, उससे वो निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, ये थोड़ा देखने वाली बात है। बिल्कुल, भविष्य के गर्भ में छुपा है कि आखिरकार क्या होगा उत्तर प्रदेश में, राजनीति का जो एक तस्वीर है वो कैसी बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो दोस्तों, अधिकारियों को संरक्षण मिलेगा या फिर अधिकारी काबू में आएंगे, ये कुछ दिनों में पता चलेगा हमको। एसपी गोयल काम करना शुरू कर चुके हैं, अब उनकी कार्यशैली कैसी रहेगी मुख्यमंत्री के साथ, ये हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है उनके बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।